हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको कुछ इसमें नॉलेज की बातें मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें आज पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 भी इसी कड़ी में हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने इसके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जो कि बेसिक नॉलेज बताया गया है इसमें कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पैरालेलोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है और काइट क्या होता है। तो हमने जो इसके 6 पार्ट हैं उसके बारे में बताया है और समझाया है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने जो सॉल्व एग्जाम्पल था और जो थ्योरम था उसको सॉल्व किया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं उसमें। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको हमारा पहले का वीडियो देखना जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है WXYZ, एक हमको पैरालेलोग्राम दिया है। पैरालेलोग्राम में हमको कुछ कंडीशंस रहते हैं जो कि यहाँ पर बताया गया है। पैरालेलोग्राम हम किसको बोलते हैं? पैरालेलोग्राम में क्या रहता है? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड क्या रहता है? पैरेलल रहती है। अब यहाँ पर WX हम गिवन में क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे गिवन में, ठीक है। WX इज द पैरेलल ऑफ क्या है? YZ के है, और WZ इज द पैरेलल ऑफ XY के है, ठीक है। दोनों पैरेलल है। अब इसको जब दो डायगोनल इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है? यहां पर दोनों डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। दोनों डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब यहां का देखिए, जैसे WI को देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। WO एक पार्ट हो गया और OY दूसरा पार्ट हो गया। इसी सेम कंडीशन में यहां पर भी है। और जो एंगल बनता है, एंगल क्या रहता है? अपोजिट्स एंगल आर इक्वल होते हैं। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल होते हैं। तो और आगे हम देखेंगे तो एक एडजेसेंट एंगल भी दिया रहता है। एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना रहता है? दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री रहता है। आगे हम इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमसे इसमें पूछ रहा है XYZ की वैल्यू दिया है। XYZ की वैल्यू हमको 135 डिग्री दिया है। आगे हमसे पूछ रहा है क्या? व्हाट इज द मेजर ऑफ XWZ? इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। अब देखिए, हमने पढ़ा है अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, ठीक है। इसमें अगर हमारा ये पैरालेलोग्राम है तो पैरालेलोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। अगर हमारा यहाँ पे XYZ इज द करेस्पॉन्डिंग एंगल किसके हो जाएगा? XWZ के, ठीक। ये हमारा अगर 135 डिग्री है तो यहाँ पर भी इसका कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। आगे हमसे क्या पूछ रहा है? X की पूछ रहा है, WXY की वैल्यू पूछ रहा है या WZY की वैल्यू, दोनों हम सेम, क्योंकि यहाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। इक्वल से पहले हमको क्या पढ़ना है? यहाँ पर हमने देखा है कि एडजेसेंट एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा? X प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। X की वैल्यू हमको निकालनी है तो X और यहां पर क्या रख देंगे? प्लस वाई 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री। X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। अगर हमारा ये 45 डिग्री आ गया तो यहाँ का भी एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डायगोनल के बारे में। दिया है डायगोनल हमारा कितना है? यहाँ OY को बता रहा है कितना? 5 सेंटीमीटर। OY इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन में दिया है, ठीक। टोटल डायगोनल हमारा कितना है? WY इक्वल टू क्या हुआ? WO प्लस OY, ठीक। डायगोनल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो OW या WO किसके बराबर होगा? OY के बराबर होगा। तो हमारा क्या है? यहाँ पर भी OY इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ किसके हो जाएगा? OW या WO के। तो जहां पर हमको OY की वैल्यू दी गई है वहां WO की वैल्यू से हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसको भी हम OY प्लस OY लिख सकते हैं।
ये हमारा 5 है, यहाँ भी 5 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, डिफिकल्टीज कहीं पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि बेसिक सी चीजें पूछा है और बेसिक सी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया गया है, यहाँ पर भी पैरालेलोग्राम दिया गया है। पैरालेलोग्राम के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया है। क्या दिया गया है कि ABCD, एक हमको यहाँ पर पैरालेलोग्राम बना है, मान लीजिए ABCD, ठीक। यहाँ पर वैल्यू दी गई है 3x प्लस a की वैल्यू दिया गया है 3x प्लस 12 डिग्री है और यहाँ 2x माइनस 22 है, ठीक, 32 है, 2x माइनस 32 है। दोनों की यहाँ वैल्यू दी गई है। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल भी है क्योंकि यहाँ पैरालेलोग्राम है तो पैरेलल लाइंस आर इक्वल, अपोजिट एंगल यहाँ पर अपोजिट साइड इज आल्सो इक्वल। आगे हमको क्या दिया है, अपोजिट एंगल भी यहाँ पर इक्वल होता है, ठीक। और एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, डॉट 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन में जो दिया है हम गिवन में लिख दिए, यहाँ पर लिख देंगे। आगे सॉल्व करने जाएंगे तो कैसा हो जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A लिख दीजिए 3x प्लस 12 और दूसरा क्या है प्लस यहाँ पर 2x माइनस 32 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। 3x प्लस 12 प्लस 2x माइनस 32 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब देखिए 3x 2x कितना हो जाएगा 5x और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 20 क्योंकि माइनस वाला पार्ट बड़ा है, इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 180 प्लस 20 क्योंकि इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 5x इक्वल टू 200 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, 40 डिग्री, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करके यहाँ एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू कितना आ जाएगा 3x प्लस 12, 3 इंटू 40 प्लस 12, ठीक, 120 प्लस 12 इक्वल टू 132 आ गया हमारा एंगल A। एंगल B देख लेते हैं 2x माइनस 32, 2 इंटू 40 माइनस 32, ठीक, यहाँ 80 माइनस 32 तो क्या हो जाएगा यहाँ 48 डिग्री आएगा, यहाँ 48 डिग्री आएगा। अब देखिए एंगल A और A हमारा एंगल B है। एंगल A का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है यहाँ अपोजिट एंगल, यहाँ पर अपोजिट एंगल बन रहा है तो अपोजिट एंगल हमारा C है, A एंगल इक्वल टू एंगल C। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे 132 डिग्री और B का अपोजिट क्या है D, B का अपोजिट D है तो D इक्वल टू क्या लिख देंगे 48 डिग्री हो जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, आप कोशिश करते रहिए और जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप अपना धैर्य बना के प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, एक पैरालेलोग्राम दिया है। मान लीजिए इसी पैरालेलोग्राम को हम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पैरालेलोग्राम दिया गया है। पैरालेलोग्राम में हमको क्या बता रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ पैरालेलोग्राम इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25, ठीक। तो फाइंड लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड। हमको क्या बता रहा है कि अगर इसको हम x मान लेते हैं, जो यहाँ साइड का रिलेशन है, रिलेशन में क्या बता रहा है, अगर x है, x क्यों ले रहे हैं कि वेरिएबल ले रहे हैं, कोई इसका मेजरमेंट फिक्स हमको दिया नहीं है कि कितना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। हम गिवन में लिख देंगे, यहाँ पर गिवन में क्या लिख देंगे कि पैरालेलोग्राम है ABC, AB इज द पैरेलल क्या है पैरेलल CD और AD इज द पैरेलल ऑफ BC लिख देंगे, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू हमने मान लिया x है, ठीक। अब जब यहाँ पे बड़ी वाली साइड की हम बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि जितना साइड यहाँ पर दिया गया है उससे 25 ये ज्यादा है, 25
सेंटीमीटर ज्यादा है। ए अगर x सेंटीमीटर है तो यहाँ की साइड x प्लस 25 हो जाएगी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 25। ठीक, हमने दोनों एक ब्रेथ निकाल लिया और एक लेंथ निकाल लिया। पेरीमीटर इक्वल टू होता क्या है, P इक्वल टू क्या होता है, 2L प्लस B, यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2L हमारा कितना है, L x प्लस 25 और प्लस इसको करेंगे क्या है, x। ठीक, इसी को हमको जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 25। ठीक, 2x प्लस 25। अब यही इक्वल टू किसके हैं, 150 के हैं, यही हमारा 150 है। अब देखिए यहां पर हम क्या करें, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 2 जा 4x प्लस कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 150। 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 150, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 100 बचेगा। 4x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 अपॉन 20, सॉरी 4 से हम डिवाइड करेंगे 25, x की वैल्यू आ गई 25। ठीक, अब देखिए आगे हमको क्या करना है, हमको सब साइड का मेजरमेंट अलग अलग पूछ रहा है। तो x इक्वल टू 25 हो गया, तो हमारा ये वाली साइड AD क्या हो गया 25, और ए भी उसका पैरेलल है और इक्वल रहता है, तो ये भी हमारा 25 हो गया। यहां पर जितना x प्लस 25 दिया है, x प्लस 25, तो x इक्वल टू 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50। ये वाली साइड हमारी कितनी आ जाएगी 50, तो नीचे वाली की भी कितना हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना था, और एकदम अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। बस आप वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और कैसे आपका आंसर आ जाता है फटाफट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है कि इफ द रेशियो ऑफ अ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एक हमको क्या दिया गया है, पैरालेलोग्राम दिया गया है। ठीक है, एक पैरालेलोग्राम दिया गया, मान लीजिए ABCD दिया गया है। एडजेसेंट के बारे में बोल रहा है, एडजेसेंट मान लीजिए क्या बोल रहा है, अगर इसकी बात करें हम, तो A अगर 1 है तो ये कितना है 2, रेशियो क्या है दोनों में 1:2 का है। अगर ये 1 है तो ये 2 दिया है, यहां पर रिलेशन एंगल का दिया है, 2 एडजेसेंट एंगल के बारे में दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरालेलोग्राम। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट हम इधर की भी वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए तो क्या होगा, इसको हम मान लें x, तो a कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, और दोनों एंगल का टोटल एडजेसेंट कितना आता है 180 डिग्री, या इंटरनल एंगल भी कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हमको मालूम है। और ये कंडीशन रहता है तो दोनों लाइन क्या रहती है, पैरेलल रहती है। तो ऑलरेडी हमको पैरेलल बोल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप गिवन में लिख दीजिएगा, गिवन में लिख दीजिए जो भी यहाँ पर बातें बताई गई है, और यहाँ पे रिलेशन भी लिख दीजिए। यहाँ पर रिलेशन क्या है, x और 2x का है। ठीक, अगर ये x है तो इसका डबल है, यहाँ 1:2 का यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है। अब इसी को हम x प्लस 2x को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 180 अपॉन 3, 3 6 जा 18। x की वैल्यू आ गई 60, तो हमारा यहां वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहां का एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए इतना तो हमने वैल्यू निकाल लिया। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो यहां अब इसका अपोजिट कौन सा है, ए है, सी का अपोजिट ए, या ए का अपोजिट सी है। तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और बी का अपोजिट डी है, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे ही निकालना है। मैं आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप जब एग्जाम में करेंगे
तो आपको गिवन पॉइंट लिखना जरूरी है, सारी पॉइंट लिखना जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस करने के लिए जो गाइडलाइन चाहिए, इसमें से गाइडलाइन आपको परफेक्ट मिल जाएगी कि आंसर कैसे हम ला सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया है कि एक पैरालेलोग्राम है। पैरालेलोग्राम में हमको क्या दिया हुआ है, बता रहा है कि डायगोनल ऑफ अ पैरालेलोग्राम इंटरसेक्ट एट ईच पॉइंट। ठीक, मान लीजिए ये डायगोनल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से, ओ पॉइंट पर। ठीक, ओ पॉइंट पर, और ओ ए को बता रहा है 5 सेंटीमीटर, इसको 5 हो गया। और आगे हमको क्या बता रहा है, बी ओ 12 सेंटीमीटर है, बी ओ को बता रहा है 12 सेंटीमीटर है। ठीक, एंड ए बी इक्वल टू 13 है, ए बी इक्वल टू 13 है। तो आगे हमको क्या बोला, देन सो दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यहाँ पर अब जो ये फिगर बना है क्या है हमारा, रोम्बस। रोम्बस है, रोम्बस में क्या रहता है, चारों साइड हम जो भी देखेंगे कैसा रहता है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल रहती है, चारों साइड इक्वल रहती है, डायगोनल छोटा या बड़ा रहता है। ठीक, तो अगर हम इसको देखें और रोम्बस बनाएं तो कैसा हो जाएगा हमारा, कि रोम्बस की साइड, ये जो साइड रहती है ये सब चारों साइड इक्वल हो जाती है, और रोम्बस ऐसा रहता है, रोम्बस ऐसा रहेगा आपका। ठीक है, रोम्बस ऐसा रहता है। ठीक, इस कंडीशन में रहता है। तो रोम्बस में हमको क्या देखना रहता, अगर अब हम देखिए क्या लिखते हैं, इसको 13 है और इसको 12 लिखते हैं और इसको 5 लिखते हैं, ए बी सी डी। ठीक, आगे हमको यहाँ ओ इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, तो ओ और ओ ए इक्वल टू 5 दिया है, ओ इक्वल टू हमने 5 लिखा, और ओ बी इक्वल टू क्या लिखा, 12 लिखा। ठीक है, 12 लिखा। अब देखिए इसमें क्या है, अगर कंडीशन क्या है कि यहां पर जो दिख रहा है, इस कंडीशन में हमारा क्या रहता है, रोम्बस में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आती है वहां पर राइट एंगल बनता है, मतलब क्या हो जाएगा, ए सी इज द परपेंडिकुलर ऑफ बी डी का हो जाएगा। अगर हम इसको प्रूफ कर दें कि ए सी क्या है, बी और डी का परपेंडिकुलर है, तो हमारा काम हो जाएगा कि इसको क्या बोलेंगे, फिर हम इसको रोम्बस बोल सकते हैं। रोम्बस में क्या रहता है कि हमारा जो बाइसेक्टर रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है। अब इसके लिए देखिए, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल रहता है, राइट एंगल रहेगा तभी ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम राइट एंगल प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा। जब यहाँ राइट एंगल हो जाएगा तो ये लाइन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो इससे हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये जो हमको डायग्राम बन रहा है यहाँ पर क्या है, रोम्बस है। अब देखिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब आगे हम देखेंगे कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर और इन दोनों साइड का स्क्वायर बराबर हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, राइट एंगल है। जब ये राइट एंगल रहेगा तो यहाँ पर 4 एंगल जो दिख रहे हैं सब क्या रहेंगे, आपस में राइट एंगल रहेंगे। तो BC हम मान लेते हैं क्या है, इसको बेस को मान लेते हैं 12 का स्क्वायर प्लस हाइट 5 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसका होता है 144, 5 का होता है 25 इक्वल टू 169 इक्वल टू 169, यानी 13 इक्वल टू 13। मतलब यहाँ क्या हो गया, ये दोनों का स्क्वायर बराबर हो रहा है, मतलब ये जो हमारा क्या है, राइट एंगल बन रहा है। जब राइट एंगल बन रहा है तो ये लाइन क्या कही जाएगी, इस पे परपेंडिकुलर कही जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, तभी तो राइट एंगल बनेगा। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि जो आपको पूरा लिख के
ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से बताया जा सके। बेसिक सी चीजें हैं, आप इसको करते जाएंगे आपका काम हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमने 2 लाइन खींचा, ठीक, ये हमारा पैरालेलोग्राम बन गया। पैरालेलोग्राम में एक छोटा सा और डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं क्या है, पी क्यू आर एस है, और आगे हमको क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया है, और एक एंगल दिया गया है। यहाँ कितना है, एंगल हमारा 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। अब इसमें बता रहा है कि फिगर में 5.1 में पी क्यू आर एस एंड ए बी सी आर 2 पैरालेलोग्राम। इसको भी पैरालेलोग्राम और इसको भी, ये दोनों क्या है, पैरालेलोग्राम है। आगे हम देखते हैं कि इफ एंगल P इक्वल टू 110 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ABCR। इसको बता रहा है कितना, 110 है, तो इसके सब एंगल की वो वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अब गिवन में तो एक ही बात को आपको लिखना है बार बार, और प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी बार आप लिखेंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप नींद में इसको लिखने की आदत डाल लेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो गिवन में जो दिया गया है वो लिख लेंगे। पी क्यू आर एस हमको क्या दिया है, एक पैरालेलोग्राम दिया गया है। ए बी सी आर दूसरा पैरालेलोग्राम दिया गया है, ठीक। पी क्यू इज द पैरेलल ऑफ आर एस और पी एस इज द पैरेलल ऑफ क्यू आर। सेम बी सी इज द पैरेलल ऑफ ए आर और बी ए इज द पैरेलल ऑफ सी आर। इतना तो आप पैरेलल में दिखा दीजिए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि आगे हमको क्या दिया है। आगे हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो हमको यहाँ पर पैरालेलोग्राम दिया गया है, इसकी सब साइड और इसके एंगल का मेजरमेंट पूछ रहा है, और हमको दिया है अभी तक क्या है, एंगल P की वैल्यू दी गई है। तो कोई बात नहीं, अगर हम पहले हम किस में देखेंगे, फर्स्ट पैरालेलोग्राम में देखेंगे पी क्यू आर एस में, ठीक। तो यहां पर क्या है, एक एंगल जो दिया है एस पी क्यू इज द कांग्रुएंट ऑफ किससे हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू आर एस, ठीक। तो यहां पर कितना हो गया, 110 इज द कांग्रुएंट किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा आर के। जब ये एंगल हमारा 110 है तो अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसको हम 110 लिख देंगे, ठीक है। एक चीज मिल गई। आगे हम देखते हैं, देखिए हमने इससे क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल लिया, और ये कॉमन एंगल है। कॉमन किसके लिए, पी क्यू आर एस में भी है और ए बी सी आर में भी है, ठीक। तो कॉमन एंगल की हमने वैल्यू पहले निकाल ली। अब यहीं पर आप शॉर्टकट में देख लीजिए कि अपोजिट एंगल्स आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर भी जो एंगल बनेगा कितना है, 110 डिग्री बनेगा। यहां पर भी 110 डिग्री बनेगा, तो 110 यहां हो गया। अब हम देखेंगे, देखिए पैरालेलोग्राम में हमने क्या पढ़ा है, पैरालेलोग्राम में हमने सीखा है कि यहां पर जो एंगल बनता है, इंटरनल एंगल या एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। इंटरनल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक। तो हम लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अब ए एंगल और यहाँ सी एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल सी प्लस एंगल आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180, ठीक। एंगल सी प्लस एंगल आर हमारा 110 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। अब एंगल सी की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब एंगल सी क्या है, किसके अपोजिट है, एंगल ए के है। तो एंगल सी इज द कांग्रुएंट ऑफ एंगल ए, ठीक। एंगल सी हमारा कितना है, 70 डिग्री।
तो ये भी है एंगल हमारा कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमको करना था। देखिए 110 आ जाएगा, ये 70, 110 और 70 और टोटल करेंगे तो 360 डिग्री टोटल इसका होता ही है। तो ऐसे ही करना था स्टूडेंट, आप बस इसको प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही ये आपका इम्पॉसिबल सा काम पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ज्योमेट्री तो बहुत हार्ड है, इसके वजह से वो ट्राई नहीं करते। आप ट्राई करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट हम चलते हैं, बेसिक सी चीजें हैं उसको मैं बता देता हूं, और गिवन, प्रूफ, ये सारी चीजें आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है। क्योंकि आप होमवर्क, मैं थोड़ा सा इसमें क्लू क्यों रख रहा हूं कि आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तब आपका ब्रेन बूस्ट होगा। अगर यहां पर जो मैं केवल डिक्टो लाइन टू लाइन लिख दूं और उसको ही आप कॉपी कर लेंगे तो आपको इससे आपके माइंड का ग्रोथ नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिए। बेसिक सी चीजें जो है मैंने इस पे यहां पर आपको बता दिया है। 7th में हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक हमको पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी है। बोल रहा है कि यहां पर जो लाइन है बी, ए बी को, ए बी इक्वल टू क्या है, ये पॉइंट बता रहा है ई है, ठीक, ई है। ए बी इक्वल टू को बोल रहा है कि बी ई बना दीजिए। और जो हमारा ई पॉइंट है, अगर इसको यहां से मिलाते हैं तो क्या होता है, जो एफ पॉइंट पर ये लाइन काट रही है, यहां पर क्या होगा, बी एफ इक्वल टू एफ सी होना चाहिए। यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में हमको मालूम है कि पैरेलल लाइंस आर इक्वल होती है। तो ए बी इज द पैरेलल ऑफ डी सी, ए डी इज द पैरेलल ऑफ बी सी लिख दीजिए, ठीक है। ए पॉइंट आपका क्लियर है। अब देखिए ए बी इक्वल टू किसके हैं, बी ई है। और अभी हमने देखा कि ए बी इक्वल टू क्या है, डी सी भी है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये तीनों लाइन क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। अब अगर हम इस ट्रायंगल को इसके बराबर प्रूफ कर दिए तो क्या हो जाना चाहिए, हमारी ए लाइन को हम इसके बराबर दिखा देंगे। अब देखिए अगर हम इसको देखते हैं, यहां से एक ट्रायंगल हमारा यहां पर बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा यहां पर बन रहा है। सेम ये हमारा कॉमन सी साइड है जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। इस पर आके इसको चाहिए तो हम और आगे बढ़ा देते तो यहां पर भी हमारा एक डायग्राम जैसा बन जाता। जैसे कि अगर इसको हम देखें और इसको ऐसे मिला दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक तरह से डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल के बेस पे अगर देखेंगे तो क्या हो गया, ए ई डी और डी से हम सी के तरफ जाएं तो क्या हो रहा है, हमारा एक जेड बन रहा है, ठीक है। जब हमारा यहां पर जेड बन रहा है तो ए एंगल और यहां वाला एंगल क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ए ई डी एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी सी हो जाएगा। एक पॉइंट हमने प्रूफ कर लिया यहां पर, ठीक। अब दूसरे वे में देखिए, हमने इस लाइन को इसके बराबर कर लिया है, इस लाइन को इसके बराबर कर लिया है। क्यों, क्योंकि जब ये लाइन इसके बराबर है तो ये लाइन इसके बराबर है, तो तीनों लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाने के लिए क्या हमको तीन मेजरमेंट चाहिए, हमने दो इकट्ठा कर लिया, एक और दो। अब देखिए अगर हम यहां से इसको देखें तो एक जेड यहां पर भी बन रहा है। जब जेड बन रहा है तो यहां वाला एंगल और यहां का एंगल इक्वल होगा, क्योंकि जेड पर अल्टरनेट एंगल बनता है। अल्टरनेट एंगल इक्वल रहता है कब, कि जो दोनों लाइन पैरेलल रहती है। तो लाइन तो पैरेलल पहले से बताया गया है, तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। तो एंगल साइड एंगल से हम इसको क्या है, प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है। जब दोनों ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो बाकी की जो साइड है हमारी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के
इक्वल हो जाएगी, ए इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। तो बेसिक सा आपका जो यहाँ पे पिक्चर था वो मैंने क्लियर कर दिया है। आप इसको जो शब्दों में लिखना है उसको लिख के अच्छे से आप बुक में कर लीजिए, नोटबुक में इसको अच्छे से कर लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।